नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो जहां एक तरफ देखा जाए लखनऊ से अचानक दिल्ली पहुंच जाती हैं और दिल्ली से आज अचानक वो लखनऊ आ जाती हैं। इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से सीरियस नजर आ रही है, संजीदा नजर आ रही है, उससे तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार हैरान और परेशान हैं। और इससे बहुजन समाज भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज जो बसपा पहले उनको लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, आज बसपा पुरजोर तरीके से जो है लड़ने के लिए तैयार है। लगातार तमाम तरीके की चीजें कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपने टेक्निकल जो चीजें, जो खामियां थी बसपा के अंदर, उनको मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और बसपा सुप्रीमो के लखनऊ आने के क्या कुछ मायने हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर एक बड़ा अलायंस जो बना, जो बीजेपी को रोकने के लिए बनाया गया, उसका नाम दिया गया इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस क्या सच में, आज बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या सच में ये अलायंस भाजपा को हराने के लिए खड़ा किया गया है या फिर इसके कुछ और मायने हैं? इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि इंडिया अलायंस के जो तमाम जो दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे केजरीवाल भी जी इसमें हैं, तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार जो देखा जाए ये आपसी कलह की वजह से कहीं ना कहीं हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं और आपस में ही एक टकराव की भावना इनमें बनी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर सीट देने के लिए तैयार नहीं है, 8 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं और खुद 60 से 58 सीटों पर खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। और वहीं बात किया जाए जिस तरीके से ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी जी ने साफ तौर पर कहा कि हम पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस के अंतर्गत हमारा यहां पर कोई अलायंस नहीं होगा, बाकी पूरे देश में हमारा अलायंस रहेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ममता बनर्जी जी का पश्चिम बंगाल के अलावा कौन से प्रदेश में उनका वोट है, अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के अलावा कौन से प्रदेश में वोट है। और वहीं जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने ये भी आई कि उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि महाराष्ट्र में हमारी पार्टी हमेशा से जीतते आई है और कांग्रेस यहां से लड़ेगी तो उसको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ की जो ज्यादातर जो सीटें हैं वो खुद रख रहे हैं और वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर बात किया जाए तो वो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस से खुद फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम जो घटक दल हैं ये आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। और क्या इस पर बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आता है, क्या ये दल सच में कांग्रेस के साथ जो बड़ा अलायंस इन्होंने बनाया, इंडिया अलायंस बनाया, जो बड़ी जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार किया, बहुत सारी बैठकें की, चाय समोसा करके घर वापस आ गए और उसके बाद ये बड़ा चीजें प्रचार प्रसार करके प्रिटेंड किया कि आने वाले समय में ये इंडिया अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सच में ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किया गया है या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया गया है? लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही थी, कांग्रेस को इन सारे दलों से जिस तरीके से खुद की एक टकराव की भावना हो रही है, वहीं कांग्रेस की अब नजदीकियां कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी तौर पर जो तमाम जो विपक्षी दल हैं जिनकी राजनीति कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक या दलित वोट बैंक पर चल रही थी, अति पिछड़ा वोट बैंक पर चल रही थी, और वो कहीं ना कहीं अब परेशानी में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि जब इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक हुई, इसमें साफ तौर पर कहा गया, अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया कि अंदर खाने में कहीं बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस की बात तो नहीं चल रही है, अगर ऐसा चल रहा है तो हम खुद को इससे अलग कर लेंगे। वहीं ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की तरफ से मायावती जी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोशिश की गई। हालांकि खड़गे जी ने खुद को इस पूरे मुद्दे से अलग कर लिया और उन्होंने कह दिया कि पहले चुनाव जीते फिर इस पूरे मामले पर तय किया जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और इस बात को लेकर जिस तरीके से देखा जाए तमाम तरीके लगातार अपनाए जा रहे थे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में आने से रोका जाए। लेकिन अब कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए ये मजबूरी हो गई है और एकमात्र अगर उद्धार कोई कर सकता है इस अलायंस का, कांग्रेस का, तो वो मात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और इसके इतर मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था कि ये गठबंधन ऐसा है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, और वो चीज सही में निकलकर सामने भी आ रही है। और वहीं मायावती जी ने साफ तौर पर कह दिया कि ना हम एनडीए के साथ हैं ना हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अपने गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं किए, उन्होंने खोल रखे अपने दरवाजे, और जिसको उनके साथ अलायंस करना होगा वो सामने आकर उनसे बातचीत कर सकता है। इस तरीके के बयानात जो निकलकर सामने आए उस पर हम बहुत बार बात कर चुके, तो उस पर ज्यादा हम नहीं जाएंगे। लेकिन
जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, इंडिया अलायंस में सारी चीजें ठीक नहीं है। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और तमाम जो दल हैं वो लगातार कांग्रेस से ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कैसे 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकेंगे? अब ऐसे में कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एकमात्र संजीवनी के तौर पर अगर देखा जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती जी हैं। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस की नजदीकी आप कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके इतर अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी इन सारी चीजों से दूर रहते हुए वो अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपनी जो टेक्निकल चीजों की जो खामियां उसके अंदर थी उनको मजबूत कर रही थी। और बसपा सुप्रीमो एकदम से अचानक दिल्ली पहुंच जाती हैं और दिल्ली जाकर रहने के बाद वो अचानक से फिर से लखनऊ वापस आ जाती हैं। और तमाम जो बसपा के बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े जो पदाधिकारी जितने भी बहुजन समाज पार्टी के हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनको बुला लिया गया है और उनसे कुछ बातचीत करके कुछ ना कुछ एक बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन क्या कुछ वो फैसला होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, बसपा सुप्रीमो लखनऊ आ गई है। और लखनऊ आने के भी कई सारे जो मायने हैं वो लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन को लेकर कुछ बड़ा अनाउंस हो सकता है, 2024 के चुनाव को लेकर कुछ अनाउंस हो सकता है। और बसपा सुप्रीमो के नाम से एक जो ऐप आ रही है, बीएसपी के नाम से जो एक ऐप आ रही है, उससे तमाम जो लोग हैं वो डायरेक्टली बसपा से कांटेक्ट कर सकते हैं, मायावती जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आकाश आनंद जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की लगातार तमाम चीजें चल रही हैं। बसपा लगातार 2024 में कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तमाम तरीके की तैयारियां कर रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि तमाम, चाहे वो बड़े पत्रकार जो आज तक बसपा सुप्रीमो का नाम नहीं लेते थे, आज वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो भारत देश के अंदर एकमात्र चेहरा है, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी हैं, जो मोदी के चुनाव हरा सकती हैं, उनके मुकाबला कर सकती हैं। अन्यथा ये तो कांग्रेस में और इंडिया अलायंस में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस का भविष्य अच्छा नहीं होगा अगर इसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होती है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का इस अलायंस में आ जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका एक अनुभव है, वो बोलता है, वो समय समय आने पर बोलता है। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि इंडिया अलायंस में जो लोग जुड़े हुए हैं वो स्वार्थ की राजनीति के लिए जुड़े हुए हैं। और वो साफ तौर पर झलक रहा है। अगर इसमें बसपा भी शामिल होती तो कहीं ना कहीं ये अलायंस उस तरीके से नहीं होता और अलायंस टूटने के कागार पर पहुंचता। यही बड़ी वजह है, बसपा ने खुद को किनारे कर रखा है। और जब ये सारी चीजें तय हो जाएंगी, इस अलायंस की सारी चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद बसपा इस अलायंस को लेकर और इस पर लेकर तमाम बड़ी प्रतिक्रिया देगी। लेकिन बसपा ने खुद के गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। जिसको आना है वो आ सकता है। मलूक नागर जी का बयान वायरल हो रहा है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कीजिए और बसपा इस अलायंस में आ जाएगी। इस तरीके की तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर जो चीजें अभी निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो निकल कर आई है, वहां से दिल्ली से निकलकर लखनऊ आ गई हैं और इसको लेकर लोगों के अंदर बड़े सवाल है। जहां विपक्षी दल हैं इसको लेकर चिंतित हैं, तमाम तरीके के कायस लगा रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग तमाम तरीके कायस लगा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कायस लगा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा दल है, एक अंदर के जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को इस अलायंस में शामिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। और हो सकता है अंदर खाने में कोई चीजें चल रही हैं जो समय आने पर आप लोगों के सामने भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके की चीजें हैं और बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से बड़ी मजबूती से 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर जुटी है, इससे बहुजन समाज बहुत प्रसन्न है। और बहुजन समाज और बसपा का जो कैडर है उसके अंदर एक ऊर्जा पहुंची है और उस ऊर्जा को लेकर ये कैडर लगातार चुनावी चीजों को लेकर लगातार चीजें कर रहा है। और उसका असर जो है वो सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा होगा। ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, यूट्यूब से लेकर तमाम जगहों पर लोग लगातार बसपा को लेकर, उसकी मजबूती को लेकर, बसपा के शासन में काल में किए गए कामों को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी भी आईटी सेल को अनाउंस करने वाली है। जल्द से जल्द आईटी सेल उसका लॉन्च हो जाए ताकि 2024 में जिस तरीके से बसपा के खिलाफ तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, फेक खबरें फैलाई जाती हैं, उनका वो डटकर मुकाबला कर सके, अपनी की हुई चीजों को लोगों तक प्रमोट कर सके, जैसा सभी लोग अभी तक करते आए थे। बसपा, यही बसपा के अंदर एक खामी थी, वो भी मजबूत कर रही है। और डायरेक्ट
डायरेक्टली जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो डायरेक्टली शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचा सके, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और लगातार आकाश आनंद के नेतृत्व में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बसपा मजबूत होती हुई नजर आ रही है और इसका असर दिखाई दे रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो जनवरी के माह से जो है रैलियां शुरू करेंगे, जिलेवार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैलियां शुरू करेंगे। तो बसपा 2024 के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा सीरियस है। वहीं इंडिया अलायंस में जहां एक बड़ा अलायंस बनाया गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, लेकिन वहां पर खुद लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर है ये अलायंस आगे रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व बहन मायावती जी हैं, वही एकमात्र जो प्रतिद्वंदी के तौर पर जो है मोदी के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। और तमाम जो आवाम है, तमाम जो लोग हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी और बसपा को लगातार समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी लखनऊ में आई, उसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने जैसे जैसे समय पर आएंगी वैसे वैसे आपके सामने रखता रहूंगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्यों बसपा सुप्रीमो लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ के अंदर वापस आई है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।